वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। स्टूडियो इस्लाम में सारे हज़रात व ख़वातीन का तहे दिल से इस्तक़बाल है। सूरह ताहा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ही इबादत के लायक है, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, और उसी के लिए सबसे उम्दा अच्छे प्यारे नाम अस्माए हुस्ना, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम। इनको जानना चाहिए, इनको सीखना चाहिए, इनको याद करना चाहिए और इनको अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि सारे अंबिया इकराम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनका मिशन का 3 मकसद था या 3 बातें उनके मिशन की बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थी। एक बात, अल्लाह कौन है, कैसा है, अल्लाह की पहचान कराना बंदों को। अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह को पहचानने का तरीक़ा क्या है, अल्लाह की खुशी और अल्लाह की नाराज़गी को जानने का तरीक़ा क्या है, किन बातों से अल्लाह खुश होता है, किन बातों से अल्लाह गुस्सा करता है। ये पूरा मिशन अंबिया का कैसे समझाना, अल्लाह का तारुफ कराना, अल्लाह को पसंद नापसंद चीज़ें बताना और उनको कैसे अल्लाह के साथ रहना। ये तीसरी बात यह कि 2 काम जब हो गए, अल्लाह की भी पहचान हो गई और अल्लाह की रज़ामंदी की भी पहचान हो गई, तो ये जानने वालों को क्या मिलेगा, ये तीसरी बात। पूरे अंबिया की तालीम यही 3 गुर हैं, समझे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह यही लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि साहब अंबिया के दावत का खुलासा आप 3 चीज़ों के अंदर पाएंगे, अल्लाह की सिफ़ात उसके नामों के साथ, अल्लाह की पहचान उसके नामों के साथ, सिफ़ात के साथ, और अल्लाह के साथ हमको कैसे रहना चाहिए, अल्लाह से क्या हमको उम्मीद रखना चाहिए। ये तीसरी बात ये कि अल्लाह हमको क्या देगा अगर हम इस तरह ज़िंदगी गुजारें। 3 बात अंबिया किराम की दावत का खुलासा है। लिहाजा हमको चाहिए कि अल्लाह की सिफ़ात को खूब अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत करेगा और हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज रहेंगे। दुनिया के अंदर परेशानी भी आएगी तो कोई बात नहीं। इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि बाज़ मरतबे परेशानी होती है, अब जैसे हम कहेंगे साहब हमारा एक केस है, हम जो है हारते हैं, ऐसा डर लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके मालूम जीत गए। वैसे हो सकता है कि साहब दुश्मन की कोई परेशानी हमको आई, अल्लाह की मदद नहीं आई, उस परेशानी की वजह से हमको जन्नत मिलने वाली, तो जिसमें इसी ने आए दुआ करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करता है। कबूल करने की 3 सूरतें हैं, जो मांगे वही देता है, या एक साहब जो मांगे वो नहीं देता है लेकिन तुम्हारी मुसीबत परेशानी को दूर करता है उस दुआ के बदले। तीसरी है कि जन्नत में जाने के लिए कोई 2-4 नेकी कम थी, दुनिया में वो नेकी नहीं मिली, वो नेकी अल्लाह जन्नत में देगा, आखिरत में देगा, उसकी वजह से जन्नत को जाएंगे। तो लिहाजा कोई बंदे मोमिन इस दुनिया में अगर मजलूम भी है, मुसीबत ज़दा भी है, परेशान भी है, उसको यकीन है कि साहब ये चंद दिन की ज़िंदगी है, इसके बाद मुझे जन्नत है। लिहाजा ये सब चीज़ें कब होंगी, जब हम ये जानें कि साहब अल्लाह को जानकर अल्लाह की बातों पर अमल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये जब जानेंगे तब तरह तसल्ली हो जाती है। परेशानी के अंदर भी आदमी को कुछ भी परेशानी नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा मोमिनों के सिफत के अंदर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना डर है ना उनको रंज है, किसी चीज़ के छूटने का रंज नहीं, किसी दुश्मन के फलां की चीज़ नहीं, और सब बेजा लोगों से डर भी उनको नहीं, बस अल्लाह का डर उनके दिल में रहता है। दुनिया में हम किसी का नाम लेते हैं तो ज़रा एहतराम के साथ लेते हैं, बड़े लोगों का नाम।
इज्जत के साथ लेते हैं। बड़ी चीज़ों का नाम वो भी इज्जत के साथ लेते हैं, लेना चाहिए, इसमें अदब भी है। जैसे समझिए कि आपके कोई दादा हैं या कि कोई मोहल्ले के बुज़ुर्ग हैं, बड़े आदमी हैं या कोई मुदर्रिस हैं, तो आप उनको कहें जनाब खालिद साहब, मौलाना अब्दुल करीम साहब, हाफिज़ बशीर अहमद साहब, कुछ ना कुछ जो आगे पीछे लगाते ना आप इज्जत के साथ नाम लेने के लिए। कुरान में है, ऐसा भी कर सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान हकीम में देखिए, कुरान के साथ भी आप एक लक़ब लगा के बुलाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, आप रसूलुल्लाह को अलग करके रसूल कहना चाहते हैं, सिर्फ रसूल नहीं कहते हैं, कहते हैं हमारे प्यारे रसूल ने फरमाया, रसूल करीम ने फरमाया, नबी करीम ने फरमाया। ऐसे आगे पीछे कुछ लक़ब लगा के किसी को बुलाते हैं तो एक इज्जत समझी जाती है। आप किसी बड़े आदमी का नाम आगे पीछे कुछ भी लगाए बग़ैर ज़िक्र कर दें, जैसे अब्दुल करीम आए थे, अब्दुल करीम गए थे, बड़े आदमी हैं, लेकिन आपने जनाब भी नहीं कहा, अब्दुल करीम साहिब भी नहीं कहा अब्दुल करीम आए थे जी, बात किए चले गए। कहा क्या जी, इज्जत से नाम लेते हैं, बड़ों का एहतराम से नाम नहीं लेते क्या? कोई ना कोई हमको टोकेगा ना। वैसे अल्लाह सुब्हानो तआला के नाम भी लेते वक्त हमको इसका ख्याल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने तो अल्लाह ताला अल्लाह रहीम फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाते हैं, बहुत अच्छा है। अल्लाह के नाम के साथ आगे पीछे कुछ भी हम लगाएंगे बहुत अच्छा है। हमारे खालिक अल्लाह फरमाता है, हमारा रब अल्लाह फरमाता है, ऐसा कुछ भी लगाना चाहिए। बेएहतरामी का या बेअदबी का एक पहलू ये भी है कि अल्लाह के नाम को उठा के हम किसी दूसरे को दे दें, काट दिया। जैसे किसी का नाम है अब्दुल मजीद, तो हम कहते हैं ए मजीद, जायज़ है क्या इस तरह? किसी का नाम अब्दुल रहमान, इधर आ रहे, नऊज़ुबिल्लाह। किसी का नाम है अब्दुल हमीद, आप रे हमीद कारे जाता, नऊज़ुबिल्लाह। देखिए एक तरह से बेअदबी हो गई ना अल्लाह के नाम के साथ। उसका नाम है, उसके साथ भी बेअदबी की आपने, और अल्लाह का नाम जो लेते आ रे जा रे, कहाँ रे क्या रे, ऐसे कहते हैं आप। ये सब अल्लाह के साथ बेअदबी है, ये सब अल्लाह के नाम के साथ गुस्ताखी है, कभी ऐसे मत कीजिए। ये भी एक अजीब बात है कि जितने अल्लाह के नाम हैं वो बिगाड़ कर ही सही लोग बुलाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा अब्दुल मजीद, तो अब्दू काटा के मजीद बुलाते, अब्दुल हमीद अब्दू काटा के हमीद बुलाते, ये सब काम करते। लेकिन किसी का नाम अब्दुल्ला हो तो अब्दू काटा के अल्लाह कार जाता नहीं बोलते। इससे भी मालूम होता है कि अल्लाह के नाम की एक शान है, उसके सिफात के नाम की शान एक है, उसके ज़ात के नाम की एक शान है। तो लिहाजा कोई भी दुनिया में अपने आप को अल्लाह नहीं बोलता। कोई भी ये नहीं पूछेगा वो अल्लाह कहाँ गया भाई। हाँ, अगर किसी का नाम अब्दुल मजीद है तो आप पूछेंगे मजीद कहाँ गया, लेकिन ऐसा नहीं पूछेंगे अल्लाह कहाँ गया। फिरौन जो था वो भी ये कहा मैं तुम्हारा ऊंचा बड़ा रब हूँ, है ना, रब्बुकुमुल आला, ये कहा उसने, मैं अल्लाह ही नहीं अल्लाह से बढ़कर अल्लाह हूँ, अल्लाह अकबर। ये कहा अल्लाह ने अपने के अनल्लाहुल खालिक, मैं ही हूँ अल्लाह पैदा करने वाला। फिरौन ये नहीं बोला अनल्लाह, ये नहीं बोला, नऊज़ु बिल्लाह। लिहाजा इसका ख्याल करना चाहिए। दुनिया में एक गुमराही है, उसको कहते हैं वहदतुल वजूद की गुमराही, यानी मैं भी अल्लाह, वो भी अल्लाह, मैं भी अल्लाह, सब अल्लाह। माफिल जुब्बती इल्लल्लाह, जुब्बे के अंदर जो है वो अल्लाह ही है, यानी मैं इंसान हूँ, कपड़ा पहना हूँ, तो यूँ कहता जैसे एक बेवकूफ़ माफिल जुब्बती इल्लल्लाह, कपड़े में जो लिपट कर है वो भी अल्लाह, यानी मैं भी अल्लाह हूँ। इसको कहते हैं वहदतुल वजूद, नऊज़ु बिल्लाह। इतनी बड़ी गुमराही, इससे बढ़कर कोई गुमराही नहीं हो सकती। तो हम अल्लाह के नाम को एहतराम के साथ लें, अल्लाह के नाम को बिगाड़ें नहीं। कोई भी नाम अपना रखा है अब्दुल के साथ, उसको आधा नाम लेके
उसको ना बुलाएं। बाज़ नामों में तो बहुत ख़राबी भी पैदा हो जाती है। अब्दुल गनी को गनी कह दिया, अब्दुल मजीद को मजीद कह दिया, अब्दुल हमीद को हमीद कह दिया। नहीं बुलाना चाहिए, आगे हो या पीछे हो इसका भी ख्याल करना चाहिए। उसी तरह अल्लाह ने अपने नाम दो नाम कुरान मजीद के अंदर जिक्र किए हैं। जैसे अल्लाह ने कहा गफ़ूरुर रहीम, ऐसा कहा अल्लाह ने, अज़ीज़ुल हकीम, अलीमुल हकीम, व कान अल्लाह अलीमन हकीमा, ऐसे है। लोगों ने भी मिलाकर नाम रखना शुरू कर दिया। इसके पहले मैंने आपको बताया था, जैसे किसी ने नाम रखा हफीज़ुल्लाह, अज़ीज़ुल्लाह, क़दीरुल्लाह, समीउल्लाह, बसीरुल्लाह, कुदरतुल्लाह। अरे ये क्या नाम है जी कुदरतुल्लाह? अल्लाह की कुदरत आप ही हैं क्या? ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। उसमें दो नाम जो मिला कर रखते, बाज नाम के तो माने बहुत गलत हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी अपना नाम रखे मुईनुल्लाह, क्या मतलब जी मुईनुल्लाह का? अल्लाह की मदद करने वाला। अल्लाह सबकी मदद करता और तुम अपना नाम मुईनुल्लाह रखे, अल्लाह की मदद करने वाला। नऊज़ुबिल्लाह। कोई नाम रखता नासिरुल्लाह, क्या मतलब भाई नासिरुल्लाह का? यानी अल्लाह की मदद करने वाला। क्या अल्लाह को तुम्हारे नाम की, तुम्हारे मदद की ज़रूरत है? इसका कितना बड़ा माना गलत है। क़दीरुल्लाह, अल्लाह की कुदरत वाला, कितना बड़ा गलत माना है इसका। लिहाजा नाम बच्चों के रखते वक्त भी इन सारी बातों का ख्याल कीजिए और किसी से मशवरा करके नाम रखिए। अल्लाह के नाम के साथ अब्द रखते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुल कदीर है, अब्दुल जब्बार है, अब्दुल गफ़ार है, अब्दुल मुजीब है, ये सब रख सकते हैं आप। बाज़ बिदअतें जो आम तौर पर लोगों के अंदर राइज है। इंसान को बीमारियाँ आती हैं, बीमार होता है, इंसान है, बहरहाल इस दुनिया के अंदर बीमारी भी है, राहत है, रंज है, सब है। तो क्या करते हैं बाज़ लोग, उस बीमारी को दूर करने के अल्लाह के नाम पढ़ने की ताकीद करते हैं। अल्लाह के नाम पढ़िए तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। जैसे किसी को ज़रा कम नज़र आता है, उसकी बीनाई कमज़ोर है, कोई आदमी उससे कहता है भाई तुम फजर की नमाज के बाद 313 बार या बसीर या बसीर या बसीर या बसीर पढ़ो। किसी के कान सुनाई नहीं देते हैं, सुनने की ताकत कमज़ोर है, तो उसको मशवरा देते हैं कि भाई फजर के बाद और मगरिब के बाद 313 बार या समी या समी या समी या समी ऐसे पढ़ते रहो। अल्लाह अकबर। इस तरह की बहुत सारी गुमराहियाँ आएंगी। देखिए ये सब अल्लाह के नाम को ऐसे पढ़ने का कोई सबूत है क्या? सहाबा ने कुछ बताया क्या? नहीं बताया ना। लिहाजा क्यों अल्लाह के नाम को इस तरह हम करें? एक गलती इसने ये की कि साहब जो चीज़ शरीयत से साबित नहीं वो बताया, इतने मरतबे पड़े तो बीमारी दूर हो जाती है, ये गलत काम। दूसरी बात यह कि सुबह के बाद शाम के बाद, सुबह शाम में पढ़ने की बहुत सारी दुआएं हमारे प्यारे नबी ने हमको सिखाई हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अब ये सब पढ़ के आदमी वो दुआ कहाँ पढ़ता है? लिहाजा उन दुआओं से हमने उसको गाफिल कर दिया। ये भी अल्लाह को के नामों को बिगाड़ने की एक बात हुई। लिहाजा एक बिदअत तो ये हुई कि अल्लाह के नाम के अंदर जो सिफत है, उस सिफत को बार बार अपनी बीमारी के लिए, इलाज के लिए पढ़ा जाए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बताया। बीमारी को, तकलीफ़ को, दर्द को दूर करने के लिए प्यारे नबी ने बहुत सारी दुआएं बताई हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बाज़ लोग ऐसे तावीज़ बना के देते हैं अल्लाह के नामों की, अल्लाह के पूरे नाम लिख के दे देते हैं और तावीज़ देते हैं कि साहब इसको बांध लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इस तरह उनको लिखते हैं। या एक ही नाम 100 बार, 200 बार, 313 बार लिख देते, ऐसे तावीज़ बना के बाज़ लोग देते हैं। बाज़ लोग
अल्लाह के नामों को लिखकर खूबसूरत अंदाज में तोगरे बनाकर देते हैं, बेचते हैं। लोग लाके अपने घरों में वो तोगरे लगाते हैं, अल्लाह के नामों का तोगरा। कौन पढ़ता है उसको? कोई पढ़ता नहीं। पढ़ता भी है तो जायज़ भी नहीं। दीवारें घर के लिए हैं, तोगरे लटकाने लिए थोड़ी हैं। कोई यासीन लगा के लटका के रखा है घर में, कोई पूरा कुरान, हज को कहीं क्या तोहफा लाए भाई? देखिए साहब, ये छोटा ये कुरान लेकर आया, इसमें पूरा कुरान है, और दीवार में पूरा कुरान तोगरे में लगा के रख दिए। क्या फ़ायदा जी? न इंसान पढ़ता है, न शैतान पढ़ता है, न फरिश्ते पढ़ते हैं। कितनी बिदअतें देखिए। तो इस तरह बाज़ लोग अल्लाह के नामों का तोगरा बना के बेचते हैं और लोग ख़रीद के ला के अपने घरों में सजाते हैं। ये सब जो है ईसाइयों की और गैर मुस्लिमों की नकल है। वो लोग अपने बुतों की और अपने निशानियों की ला के दरवाज़ों पर, दीवारों पर लगा के रखते हैं। मुसलमानों को ऐसे नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद घर में है, उसकी बरकत आपके लिए काफ़ी है अगर आप पढ़ते हैं तो। ये चंद बिदअत हमने आपके सामने जिक्र की। हो सकता है कि एक आध बिदअत याद आए तो हमको दोबारा उनको आइंदा दर्स में जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह के नाम का और उनके माने का जिक्र करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।